कार्यक्रम के इस पड़ाव में आइए अब चर्चा करते हैं दिल्ली चुनाव पर। और दिल्ली चुनाव में अब देखिए कम ही वक्त बचा है, लेकिन उस कम वक्त के बावजूद अब जैसे ही राहुल गांधी अपनी पहली रैली करते हैं दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, तो अब जानकार ये भी कह रहे हैं कि जिस अंदाज में वो रैली हुई या जो पॉइंट्स वहाँ पर उठाए गए, ये एक तरह से कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन अब आगे कैसे बढ़ेगा, किस तेजी से बढ़ेगा, इसको भी दिखाता है। लेकिन उन्होंने कहा अदानी जैसे विषय का जिक्र करते हुए कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर केजरीवाल और पीएम मोदी दोनों का स्टैंड एक है, दोनों ही इस पर कुछ नहीं बोलते। फिर वहां से भी पलटवार हुआ। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस बचाने की चिंता है और मुझे देश बचाने की चिंता है। तो देखिए अब यहां पर सवाल कई हैं। सवाल ये कि दिल्ली में जो ये त्रिकोणीय लड़ाई है, इसमें मुख्य लड़ाई किन दो के बीच में है और क्या तय होगा। और दूसरा बड़ा बिंदु यहां पर यह भी है कि अगर आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस अंदाज में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, तो दिल्ली से निकलने वाला संदेश इंडिया अलायंस की जो बची खुची संभावनाएं भी हैं, और इंडिया अलायंस की क्या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है जिसमें बाकी सब एक साथ आ जाएंगे कांग्रेस को एक तरफ छोड़कर। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से निमि रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी से सुजाता जी हमारे साथ आ गई हैं और बीजेपी से हमारे साथ अजय सहरावत जी हैं। आप सभी का स्वागत है पैनल में। शुरुआत में डॉक्टर निमि रस्तोगी आपके साथ ही करना चाहूँगी। अब देखिए जिस अंदाज में राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर रिएक्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तस्वीरें और वो सब शेयर करते हुए कि देखिए ये है चमकती हुई दिल्ली की असलियत, तो फियर्स पॉलिटिक्स तो वही है जैसे बीजेपी इस वक्त आपके खिलाफ कर रही है। अब सवाल ये है कि कभी मंच साझा किया और आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, जनता क्या मैसेज ले इससे? मीनाक्षी जी, दिल्ली के इस इलेक्शन में कांग्रेस बिल्कुल इरेलेवेंट है, हाशिए पर चली गई है कुछ सालों से। तो कांग्रेस कोई मुद्दा ही नहीं है, वो जो कहें वो उनकी मर्जी है। लेकिन फिलहाल जो देखने में लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को समर्थन कर रही हैं ताकि आम आदमी पार्टी को हरा सके या फिर उनके वोट काट सके। कांग्रेस हमेशा से एक विपक्ष, कमजोर विपक्ष के रूप में उभरा है। वो जीते जीते इलेक्शन हार जाते हैं, न जाने किस तरह की कला उनको हासिल हो गई है। तो फिलहाल हम कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, उनको इग्नोर करेंगे। राहुल गांधी बहुत सम्मानीय नेता है, हम उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, हमें आगे का सोचना है, हमें देश की चिंता है और दिल्ली वालों की चिंता है। सो आवर स्टैंस इज वेरी क्लियर। नहीं, लेकिन जब आप ये कह रही हैं कि उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता, तो फिर अगर ये बात आप कांग्रेस पार्टी के लिए कह रही हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो मेन फेसेस हैं उसमें राहुल गांधी हैं ही, फिर ये कैसे माना जाए कि ये राय आपकी उन पर नहीं है? देखिए, चुनाव इस वक्त दिल्ली का हो रहा है, दिल्ली के मुद्दे हैं। तो अगर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं तो उन्हें कहने से पहले कम से कम अपने वक्तव्य का चेक कर लेना चाहिए, होमवर्क कर लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बेखौफ होकर अडानी अंबानी के खिलाफ बोला है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से आपने दिखाए, शायद वो ज्यादा क्लिप्स देखते नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कांग्रेस को अपने हित में मान रही है और वो ये चाह रही है कि कांग्रेस को एज अ मोहरा इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के वोट काटे। इतने बड़े नेता के खिलाफ कांग्रेस के कुछ भी बोल जाते हैं विदुरी साहब, और उन पर कोई भी रिएक्शन कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का नहीं आता। संदीप दीक्षित जी आम आदमी पार्टी की शिकायत करते हैं एलजी से, जबकि प्रियंका गांधी के मामले में कुछ नहीं बोलते। जो ट्वीट प्रियंका राहुल गांधी कर रहे हैं वही ट्वीट जो है भारतीय जनता पार्टी के अमृत मालवीय कर रहे हैं। तो ये मैच इनको फिक्स है, इनको देखना चाहिए ये किस तरह के विरोधी हैं आपस में। हम स्टेडफास्ट हैं, हमने तो पहले से कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़े हैं। हम कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं है क्या? नहीं आने देंगे। कांग्रेस के अगेंस्ट कांग्रेस रेलेवेंट ही नहीं है, कांग्रेस कोई मुद्दा ही नहीं है। पिछली बार से 2-3 बार से आप चलिए, ये बड़ी बात निमि जी यहाँ पर रख रही हैं और सुजाता जी कांग्रेस को रेलेवेंट ही नहीं मान रही हैं वो, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गंभीरता से ही नहीं ले रही है। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। लेकिन जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी एक सम्मानित नेता है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हर नेता
सम्मानित होता है, लेकिन इतना बड़ा डर है राहुल गांधी जी का कि उनके बारे में बोलने से क्यों बच रही है आम आदमी पार्टी? इसलिए क्योंकि वो जानती है कि शीला दीक्षित जी की दिल्ली और जो पेरिस बनाई हुई दिल्ली है, कीचड़ और चारों तरफ गंदगी वाली, जहां केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, और मुख्यमंत्री रहते हुए जो जेल चले गए, जिनके मंत्री जेल चले गए, वो जानते हैं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की रेलेवेंस क्या है। ये सच्चाई है कि शीला दीक्षित जी की दिल्ली सच्चाई की दिल्ली थी, और ये हर कोई मानता है। और अरविंद केजरीवाल तो शीला दीक्षित जी की बुराई करते हुए, उनके बारे में झूठ फैलाकर सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचे, और कैसी पटकनी वहां से खाई है ये सबने देखा है। और आतिशी को आपने देखा, आतिशी जी को मुख्यमंत्री होते हुए आप जिस पद पे बैठे हुए हैं, आप तो प्रधानमंत्री का अनुसरण कर रहे हैं। कभी केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे गाली दे दी, और वो रोने लगती हैं। भाई, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए जब आप सार्वजनिक जीवन में हो, कि आप किस तरह से लोगों की बातों का जवाब दें, ना कि रो रो कर लोगों को भ्रमित करें। अरविंद केजरीवाल फिर ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस बचाने की चिंता है और मुझे देश बचाने की चिंता है? वो तो कांग्रेस पार्टी के ही अस्तित्व पर, उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि उनको तो दिल्ली की कुर्सी की चिंता बहुत ज्यादा सता रही है, इस वजह से वो इधर उधर की उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसकी 1 साल पहले शुरुआत हुई थी मणिपुर से, बता दिया है उसने कि राहुल गांधी एक अकेले ऐसे व्यक्ति है जो सत्ता में बैठे अहंकारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या अरविंद केजरीवाल के गलत के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं और बोलते हैं। बताइए आप मुझे, ना अडानी के बारे में और ना आरक्षण के बारे में। आरक्षण के बारे में उनका एक वीडियो है। क्या दिल्ली चुनाव का मुद्दा है? अडानी विषय, दिल्ली चुनाव का क्या मुद्दा है? दिल्ली की जनता क्या अडानी जी के विषय पर वोट डालेगी अब कि अडानी जी ने ये किया वो किया, ये ऐसा बहुत अच्छा सवाल। और एक ऐसा विषय जिस पर आप इससे पहले चुनाव हार चुके हैं, उस मुद्दे को फिर से लेकर आ रहे हैं, तो ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल नहीं, उस मुद्दे को लेकर हम कहीं नहीं हारे हैं। उस मुद्दे से लोगों में फर्क पड़ा है, लोगों के अंदर हिम्मत आई है ये बोलने की कि बापू के संविधान के हिसाब से हम चलेंगे। सुजाता जी, महाराष्ट्र में इस विषय को लेकर गए ना, राहुल जी की रैली में ये विषय गूंजा महाराष्ट्र में भी। क्या हुआ महाराष्ट्र में? हरियाणा में क्या हुआ? नहीं, देखिए, आप अगर हरियाणा की बात करेंगी और बात करेंगी महाराष्ट्र की, तो अन्य राज्य भी हैं जहां पे हमारे गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चाहे वो आप झारखंड की बात कर ले या आप अन्य राज्यों की। लेकिन सच्चाई ये है कि गठबंधन तो दिल्ली में टूट गया ना, फिर वो देखिए, वो गठबंधन बिल्कुल नहीं, वो गठबंधन बना ही था लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए ये कंफ्यूजन किसी के अंदर नहीं रहना चाहिए। रमेश बिदूड़ी के खिलाफ अभी कहा गया कि हमने नहीं बोला, हमारे अलावा हमारे से पहले किसी ने नहीं बोला। हमारे नेता कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म, समुदाय, जाति का हो, अगर उसके साथ गलत होगा तो मेरे नेता राहुल गांधी खड़े रहेंगे उसके साथ और उसकी वकालत करेंगे। आपने दोनों पैनलिस्ट को सुना। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि वो कांग्रेस को सीरियस प्लेयर ही नहीं समझ रहे हैं दिल्ली चुनाव के लिए। सुजाता जी इसका खंडन कर रही हैं, लेकिन बीजेपी का क्या स्टैंड है? आपको ज्यादा डर किससे है, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? मीनाक्षी जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी सर, बोलिए। जी, देखिए, बड़ा हास्यास्पद है जब मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपस की जब कम्युनिकेशन सुन रहा था, क्योंकि सिर्फ 4-6 महीने ही बीते हुए लोकसभा चुनाव को, जब तक ये हाथ में गलबैया करते हुए साथ में फोटो करा करके मंच से फोटो शूट कराया करते थे। खासकर केजरीवाल उस वक्त जेल में थे, तो उनकी धर्मपत्नी ने रामलीला ग्राउंड में इनकी रैली ज्वाइन करी थी और वहां जाकर के फोटो खिंचाया था। राघव चड्ढा की फोटो भी आपको साथ में याद होगी, संजय सिंह की फोटो भी आपको साथ में याद होगी। और ये वो दोनों पार्टियां हैं जो साथ में एक बार कोएलिशन की सरकार भी बना चुकी है दिल्ली में। और आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिसका जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो पार्टी लड़ी थी, तभी वो पार्टी पैदा हुई थी। तो आज मौका परस्ती की इतनी हदें अरविंद केजरीवाल जी ने पार करती हैं कि जब उन्हें मौका लगता है
तब वो कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ लेते हैं, तब उन्हें मौका लगता है, तब वो कांग्रेस को गालीबाज पार्टी बताने लगते हैं। तो बड़ी दयनीय स्थिति है अरविंद केजरीवाल जी की कि आज उन्हें सत्ता का डर सता रहा है कि उनकी सत्ता उन्हें हाथ से जाती हुई दिख रही है। तो आज उन्हें राहुल गांधी गाली देते हुए दिख रहे हैं, आज उनको कांग्रेस दुश्मन नजर आ रही है। जब उन्हें सरकार बनानी होती है तो कांग्रेस उनके दोस्त बन जाते हैं, जब लोकसभा का चुनाव लड़ना होता है तो कांग्रेस उनके दोस्त बन जाते हैं। जब शराब घोटाले में जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तब कांग्रेस ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था। तो ये आपस का इनका एक ट्यूनिंग है जो मौका मिलने पर इधर हो जाता है और मौका मिलने पर उधर हो जाता है। निमि जी, तो देखिए हमारे तो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए। और उदाहरण स्वरूप जो दिया गया, ये सवाल मेरा भी था कुछ देर पहले। देखिए, दिल्ली की जनता, बेशक आप कितना ये कहें कि भाई वो लोकसभा चुनावों के लिए हमारा गठबंधन था, राज्यों के लिए स्ट्रैटेजी अलग है, क्योंकि मुझे याद है जिस समय इंडिया अलायंस बन रहा था उस समय भी बड़ी मजबूती से ये सवाल बार बार इंडिया अलायंस के सामने रखा जाता था कि आपका राज्यों में क्या स्टैंड होगा, सीट शेयरिंग क्या होगी, पोजीशनिंग क्या होगी। लेकिन उस समय किसी ने नहीं बोला कि ये लोकसभा के लिए है, आगे बताएंगे। तो वो एक ग्रे जोन, एक ग्रे एरिया छोड़ा गया और उस ग्रे एरिया की तस्वीर राज्यों के चुनाव आते आते स्पष्ट हो गई। तो कैसे जनता माने कि जिस मंच पे सोनिया गांधी जी और सुनीता केजरीवाल जी साथ बैठे हैं, गले मिल रहे हैं, एकता का संदेश दे रहे हैं, अब दिल्ली में वो एक दूसरे के खिलाफ है। तेल और पानी का मिलन। मीनाक्षी, इस बात को बहुत अच्छी तरह से साफ कर दिया गया है कि जब बात पार्टी की और नेशनल पॉलिटिक्स की आएगी तो वो अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की लीडरशिप इतनी कमजोर है। मैम, आपका ये पॉइंट मैं मान रही हूँ, मैं बस एक पॉइंट रखूंगी, फिर आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आपने कहा कि ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था लोकसभा और राज्यों के लिए स्थिति। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, चलिए माना राज्यों में आपका स्टैंड अलग हो सकता है, चलिए मैं आपका ये रीजन यहाँ पे बाय कर रही हूँ कि राज्यों में अलग स्टैंड हो सकता है, लेकिन फिर जनता नैतिक रूप से ये कैसे माने कि लोकसभा का चुनाव जब आप साथ एक मंच पर खड़े होकर लड़ रहे हैं तो वहीं पर निजी आक्षेप, राहुल गांधी जब ये कह देते हैं कि केजरीवाल जी जो है वो मोदी जी के जैसे ही हैं, या सीधे सीधे जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के ऊपर एंटी नेशनल, फेंकू और फर्जीवाल, पता नहीं कैसी कैसी बातें अजय माकन जी कह जाते हैं, जब इस लेवल की कटुता दिखाई दे रही है निजी लेवल पर, तो कैसे माना जाए कि वो एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट था? मीनाक्षी, ये तो आपको कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए, उन्होंने किस तरह के आक्षेप किए हैं। उनकी मर्जी से उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म शेयर किया था। इन लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, इनकी इंटेग्रिटी बहुत क्वेश्चनेबल है, बिकॉज इनकी लीडरशिप बहुत ही कमजोर है। और आम आदमी पार्टी अगर इनके साथ सिंक्रोनाइज करना भी चाहे तो आम आदमी पार्टी इतनी पावरफुली आगे बढ़ रही है कि ये लोग कहीं पीछे छूट गए हैं। तो हम एक जिम्मेदार, एक समझदार विपक्ष की तरह उभर रहे हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू डू दैट विदाउट एनी ऑफेंस मेंट टू कांग्रेस। बट विद बीजेपी, ऑफ कोर्स बीजेपी इज एन अब्यूसिव पार्टी। ये एक बहुत गाली गलौज वाली पार्टी है, इनका कोई विजन, नैरेटिव कुछ नहीं है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। सो वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड इन बीजेपी, एंड दिल्ली पीपल भी बहुत ज्यादा निराश है भारतीय जनता पार्टी से। हमारा इस वक्त सिर्फ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है अजय जी, क्या बीजेपी उस पोजीशन में है जहां पर उनको लग रहा है कि मुख्य लड़ाई आपकी आम आदमी पार्टी से तो है, लेकिन कांग्रेस का होना आपको एक लेवल की राहत ये देता है कि चलिए आपका वोट बैंक तो क्लियर है, लेकिन वहां के वोट बैंक में एक परिस्थिति जो डिफिकल्ट हो सकती है वो कांग्रेस कर सकती है क्रिएट? देखिए, हमारा वोट बैंक तो कभी से हमारे साथ ही है। इवन जब हमारी 8 सीटें आई हैं तब भी हमारा वोट बैंक का जो परसेंटेज है वो उतना का उतना बना हुआ है। अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने कब कांग्रेस से उनका वोट बैंक छीना, कब वो लौटाना चाहते हैं, नहीं लौटाना चाहते हैं, और कांग्रेस वो वोट बैंक चाहती भी नहीं चाहती है, ये उनकी निजी लड़ाई है। इस पर मैं क्या कहूँ, आप बताइए। क्या आम आदमी पार्टी का ये कहना है क्या कि मतलब अगर आपकी मुख्य लड़ाई आम आदमी पार्टी से है और कांग्रेस पार्टी अगर आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाती है तो ये तो विन विन सिचुएशन, तो फिर ये आपके लिए है, फायदा तो इसमें आपका है। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना कि आम आदमी पार्टी की अब पैदाइश होगी तो कांग्रेस चुनाव लड़ना छोड़ देगी। मतलब आज ये कांग्रेस को इतना छोटा बता रहे हैं, जो 99 सांसद जिसके हैं, उस पार्टी को मैडम टेलीविजन पर बैठ करके इतना छोटा पार्टी बता रही हैं। इनके तो खुद 7-8 सांसद हैं, 2 स्टेट में इनकी सरकार है जिसमें से एक यूटी है, उनके पास तो कर्नाटक भी, उनके पास तो हिमाचल भी है, वो तो बहुत पुरानी पार्टी है। ठीक है, आप एक पुरानी पार्टी को तो छोटी सी पार्टी बताने लग गए।
और आप अपने आप में इतने बड़े हो गए हो कि आपको अपने सामने कोई कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या करें? मतलब आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस चुनाव लड़ना छोड़ देगी? मतलब ये वाला है क्या? मतलब हर पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी, हर पार्टी ठीक है। अपने तरीके से लड़ाई चढ़ेगी, तो उसका फायदा किसको ठीक होता है। है, नुकसान लेकिन किसको होता है, ये तो चुनाव तय जब करेगा। बात जब चेहरे की होती है, चेहरा उनके पास, आम आदमी पार्टी के पास है। कांग्रेस बार बिल्कुल बार नहीं है। दिल्ली के मीनाक्षी, मैं इस बात पर, ठीक है, कंप्लीट तो करने दीजिए। कांग्रेस बार बार मीनाक्षी, दिल्ली में शीला दीक्षित का हाँ, दौर याद दिला रही है, और कांग्रेस के जी, पक्ष में एक बात जो जाती है वो ये कि दिल्ली की जनता, उनको याद है शीला दीक्षित का दौर, 15 साल का वो वक्त याद है। जो बच्चे उस समय छोटे थे वो बड़े हो गए हैं अब, और जो उस समय मैं मतलब भी उसी में अपने थे। यंग एज में थे वो अब अपनी लेटर एज में आ गए हैं। तो अभी भी जब शीला दीक्षित का नाम याद दिलाया जाता है तो लोग कोरिलेट कर लेते हैं। बीजेपी जी। का जो 26 साल से वनवास चल रहा है, या उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से होता है, लेकिन 26 जो बेसिक नंबर एक मैंने कोट किया, आप क्या याद दिलाएंगे लोगों को? देखिए, ऑफ कोर्स स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को सब सम्मान की नजर से ही देखते हैं, और मुझे लगता है आज तक हमारी पार्टी से में से तो किसी ने उनके ऊपर कोई गलत टीका टिप्पणी कभी नहीं करी है। हाँ, केजरीवाल जी जरूर उनके घर पर, उनके एसी पर, और बहुत सारी गलत, जिन्हें आज वो गाली कहते हैं, इस तरह की अभद्र टिप्पणियां अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले बहुत सारी शीला दीक्षित जी पर कर चुके हैं। मैं भी उन्हीं बच्चों में से हूं जिसे कभी शीला दीक्षित ने भी अवार्ड दिया था, और उस समय की दिल्ली अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि शीला दीक्षित की लड़ाई एलजी से नहीं होती थी, शीला दीक्षित की लड़ाई सेंटर से नहीं होती थी। शीला दीक्षित जी ने वो दौर भी देखा था जब सेंटर में कांग्रेस थी, और शीला दीक्षित जी ने वो दौर भी देखा था जब सेंटर में बीजेपी थी। लेकिन दोनों सरकारों के साथ कैसे तालमेल करना, मुझे लगता है यही एक राजनेता को डिफाइन करता है। इसीलिए हम उनको याद भी करते हैं और उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। क्या आप किसी दूसरे दल के नेता को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो कोई बुराई वाली बात नहीं हुई। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी को एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन उस समय सेंटर में सरकार किसकी थी? शीला जी जब दिल्ली में थी शीला जी 3 टेन्योर में दिल्ली में रही, जिसमें से एक टेन्योर में 1998 के बाद जब उनकी सरकार आई थी, तब बीजेपी की गवर्नमेंट होती थी। अजय जी, लेकिन उस समय शायद पॉलिटिक्स, फिर भी पॉलिटिक्स दिल वाली होती थी, खुले दिल वाली होती थी। आज की तारीख में राजनीति में जो कड़वाहट है, उसमें तो मुझे लगता नहीं ये संभव है। मीनाक्षी जी, आप देखिए ना, वो दिल वाली पॉलिटिक्स में भी तो प्रधानमंत्री हमारा ही था ना, मेरी ही पार्टी का था ना। मतलब आप ये तो मानती है कम से कम मेरी पार्टी दिल वाली पार्टी तो है ना। आज भी केंद्र की योजनाएं हम तो देने को तैयार हैं। मैं तो अगर सेंटर में, अगर आप अभी अटल जी की सरकार पर आप बोलने की बात करेंगे, तो अटल जी की सरकार से आते आते मैं मोदी जी की सरकार तक बोलूंगी। अटल जी की सरकार में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करते थे, इतने खुले दिल के थे वो, लेकिन मोदी जी के राज में तो 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो अब आप बताइए, अब आप किसे दिल वाला मानेंगे? आप बताइए। आप मुझे बताइए, जब आपके पास हर चीज मीडिया मटेरियल में है, और जो मीडिया का रोल भी तो बदल गया ना, उससे पहले पत्रकारिता और आज के पत्रकारिता में भी तो रोल बदल गया ना। आजकल लोग वैन्स के पीछे भाग भाग के पत्रकारिता उसको बताते हैं, एक सेलिब्रिटी को पकड़ करके उसके टीवी के आसपास कूद करके उसको पत्रकारिता बताते हैं। ठीक है, पत्रकारिता तो रूप बदला। अगर मैं उस विषय पर आऊंगा, वो पत्रकार आज किसके खेमे में है? वो पत्रकार आज किसके पक्ष की बात कर रहे हैं? ऐसे तो आज भी बहुत सारे टेलीविजन पर मीडिया डिफेंड कर रहे हैं। ऑफिशियली किसके स्पोक्सपर्सन है? मैं तो कह रहा हूँ आज भी ऐसे बहुत सारे जगह बैठे हैं। अगर इस तरह से हम देखेंगे तो मुझे लगता है इसका तो कोई और छोर ही नहीं है। ठीक है ना, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी से भी वो आशुतोष जी चुनाव लड़े थे, आज वो कहां बैठे तो वो भी देख लीजिए। तो बहुत सारे पत्रकारों ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, वो अलग बात है। रही बात आम आदमी पार्टी की, मैं आपको एक बात तय बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी इस समय इतनी बौखलाई हुई है, इतनी घबराई हुई है, इतनी डरी हुई है। उनका कहना है कि भाजपा के साथ अगर हम विपक्ष में खड़े हैं तो ना तो कोई चुनाव लड़े, ना कोई चुनाव का फॉर्म भरे। अरे भाई, अगर आपने काम किया है, जो आप काम पब्लिक में जाके गिनवाते हो और इतने मुद्दे बताते हो, अगर दिल्ली सच में लंदन और पेरिस बन गया, दिल्ली की हवा साफ हो गई है, यमुना साफ हो गई है, रोड अच्छे बन गए, अब दिल्ली में कोई गुंजाइश तो बची नहीं है ना, सारे मुद्दे तो सॉल्व हो गए। आपने तो बिल्कुल मतलब चकाचक कर दिया दिल्ली को। तो आपको किससे डरना? आपको क्या कांग्रेस से डर, क्या भाजपा से डर, क्या किसी से डर? आप काम पर तो बात करते ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली पोल्यूशन के टॉप पर है, यमुना पोल्यूशन के टॉप पर है, रोड टूटे पड़े हैं। आप मुद्दों की राजनीति से भाग रहे हैं। आप मुद्दों से राजनीति से भागने के लिए क्या जवाब देंगी? ओके, निमी जी इस पर जवाब देंगी, लेकिन उससे पहले सुजाता जी, मैं एक रिएक्शन आपसे चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस पर काफी सवाल आए थे, आप उस पर रिएक्शन दीजिए, फिर निमी जी के पास जाऊंगी। जी देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूं, क्योंकि इन्होंने जो बातें कही हैं वो ये बताता है कि राजनीति में अभी भी स्वच्छता आ सकती है अगर इनके जैसे नौजवान रहेंगे। अब जरूरी है ये बात समझना कि जो बात इन्होंने कही कि कांग्रेस पार्टी का वोट खाकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, तो ये तो सत्य है। इसका मतलब लड़ाई तो आज भी
विचार जो सचमुच में कांग्रेस की है, और जनता आखिर में जब देखती है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर चुकी है। और ये बात याद रखने की है कि जब शीला दीक्षित जी के टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में, तो वो ये नहीं कहती थी कि भाई मैं काम नहीं करवा सकी या मेरे लिए ये दिक्कत आ गई या एलजी ने मुझे परेशान कर दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और खास करके अगर आप कोरोना की बात करें, कोरोना के समय में दिल्ली ने जो त्रासदी देखी है वो अरविंद केजरीवाल के कारण। दूसरी बात, चेहरे की बात आपने करी, हमारे पास तो तमाम चेहरे हैं। शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री बनी थी उसके पहले किसे पता था कि वो मुख्यमंत्री बनेगी? जब बनी तो चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो फ्लाईओवर हो या और भी जितने काम उन्होंने किए, स्कूल्स में किए, वो सब सत्यता से और निष्ठा के साथ करा था उन्होंने, और वो आज जनता देख रही है। चेहरे इसलिए हमारे पास आज भी बहुत सारे हैं, मगर आम आदमी पार्टी के पास एक चेहरा नहीं है, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री का चेहरा और मुख्यमंत्री दोनों में ही अंतर है। क्योंकि अगर केजरीवाल जी कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा या आम आदमी पार्टी कहती है, तो ये बताए कि कोर्ट से तो उन्हें परमिशन मिली नहीं है अभी कि वो जाके किसी फाइल को साइन कर सके, तो वो मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? तो विरोधाभास बहुत है, मगर जनता को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। जनता जनार्दन होती है और अब की बार कांग्रेस पार्टी हर हालत में दिल्ली में आएगी। चलिए 8 तारीख को ये पता चल जाएगा। निमि जी, क्लोजिंग रिमार्क्स। सुजाता जी, आप हमारी पार्टी की चिंता ना करें, हमारे पास चेहरा भी है, विजन भी है, नैरेटिव भी है। आप अपनी पार्टी को संभाल लें। और दूसरी बात, मेरे बीजेपी के सहयोगी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, तो मैं उनकी टोन एंड टेनर से समझ आ जाएगा व्यूअर्स को कि कौन बौखलाया हुआ है और कौन नहीं बौखलाया हुआ। माय लास्ट कमेंट था कि जब हमें दिल्ली विरासत में मिली थी उस वक्त दिल्ली करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब थी। अब जो है दिल्ली 3 करोड़ की है। तो आप उस रिफ्लेक्टिव ग्लोरी में नहीं जी सकते और वही चीजें आप बार बार रिपीट करके जनता को नहीं लुभा सकते। दूसरी बात है कि जो न्यू किड ऑन द ब्लॉक जैसे आम आदमी पार्टी, तो ये दोनों के इक्वल एनिमिटी झेल रहा है, यानी कि दोनों का कॉमन एनिमी आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसने बहुत तेजी से जो है नेशनल प्रोमिनेंस हासिल की है। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना फ्रस्ट्रेशन होगा मेन स्ट्रीम पार्टीज को जो 60, 70, 100 सालों से पॉलिटिक्स के होराइजन में है। बट हैविंग सेड दैट, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, हम एक रिस्पॉन्सिबल सरकार दिल्ली को देंगे। ठीक है, बस कार्यक्रम खत्म कर रही हूँ क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया गया था। मैं बस वो 2 बिंदु पर आपका क्लैरिफिकेशन चाह रही हूँ। यमुना की सफाई का मुद्दा, दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा, अगर जनता ने इन्हीं मुद्दों पर वाकई वोट कर दिया, ये उनके लिए उतना कंसिडरेबल इशू अगर हो गया, तो क्या लगता है आपको किस तरफ जाएगा वोट? जी देखिए, यमुना की सफाई का एक बहुत ही अहम मुद्दा था जो हमने प्रॉमिस किया था, हम बिल्कुल मान रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि हम उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन अगले टर्म में ये जारी रहेगा, ये भी कमिटमेंट है। पोल्यूशन का मुद्दा एक बहुत ही ऑल एनकम्पासिंग मुद्दा है जो बहुत सारी राज्यों के सहयोग और असहयोग से पैदा हुआ है और जो चेंज हो रहा है मौसम में। लेकिन हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और अपने हद में रहते हुए जो जो काम हमने किए हैं उसका असर हम उतना नहीं देख पाए, इस पर भी जारी रहेगी हमारी जो कंसंट्रेशन है। फिलहाल मैं यही कह सकती हूँ कि वी विल फाइट। चलिए, आपने कम से कम इस बात को खुले दिल से स्वीकार किया और मुझे पर्सनली ये मेरा अपना मानना है कि इंसान अगर गलती स्वीकार करता है तो उसके सुधार की गुंजाइश ज़्यादा होती है। लेकिन अब दिल्ली की जनता इस पर, इस एक्सेप्टेंस पर कितना भरोसा करती है या कितना मौका देने की ज़रूरत समझती है, ये आगे ही पता चलेगा। लेकिन आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।